स्वामी जी बात बिल्कुल सही है। हमने आपके प्रवचनों से बराबर समझा कि ये प्रकृति अपना काम करती है, प्रकृति लेके आएगी, लेके आई है और ये भुगतती रहेगी, इसका काम है। और जो मूल तत्व का इसमें कोई लेना देना नहीं, उसकी तो हाजिरी है। पर सवाल ये है कि दोनों पड़ोसी इस तरीके से फेविकॉल की तरह बंधे हुए हैं कि वो तुरंत प्रभावित हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वास्तव में दोनों अलग हैं और उसका प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभावित तुरंत होते हैं। तो सवाल ये है कि मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं और प्रकृति की जो कोई भी काम भुगतान चल रहा है मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। वो तो जड़ है, वो तो चलता रहेगा कि वो पीछे से लेके आया। पर सवाल ये है इस बात को हम 24 आवर्स किस तरीके से जागृति में रखें, वो सबसे बड़ी बात है। वो अभी हमें जागृति में पैदा नहीं हुई है, आपने पैदा की, आप अनुभवी हैं। उस जागृति को आप पैदा करने का कोई हमें सिस्टम, पद्धति, प्रणाली बताइए ताकि हम भी जो है हर वक्त जागृति में रहें, कभी भी अज्ञान की अवस्था में नहीं रहें। प्रश्न करने के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह कि आत्मा की और शरीर की दोनों को अलग रखने की जो प्रक्रिया है वो बहुत आसान है, डिफ़िकल्ट नहीं है, मगर उसकी दृष्टि चाहिए। और वो दृष्टि देने वाला डिफ़िकल्ट है, पद्धति डिफ़िकल्ट नहीं है। जितने भी इन पास्ट जितने भी अनुभवी हो गए सभी ने यही कहा, मुक्ति का मार्ग सरल है, सहज है और सुगम है। संसार का मार्ग ही डिफ़िकल्ट होता है, मुक्ति का मार्ग डिफ़िकल्ट नहीं होता है। मगर मुक्ति के मार्ग को बताने वाला अनुभवी मिलना वो ही असंभव 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 होता है, डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि वास्तव में अनुभवी पुरुष होना यही एक आश्चर्य है कलयुग में। तो हमको जीवन में हर समय शरीर और आत्मा दोनों होते हुए भी अलग कैसे रह सकते, इसके लिए हमको क्या प्रोसेस की ज़रूरत है, क्या ज्ञान की ज़रूरत है, क्या जागृति की ज़रूरत है, कौन से पुरुषार्थ की ज़रूरत है, वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे रास्ते के अंदर 2000 रुपये की नोट पड़ी है, नोट हमारी नहीं है मगर हमने उसको देखा और देखते समय हमने विचार किया कि मैं नोट को लेना चाहता हूँ। जब आप लेने के लिए गए तो और भी 4 व्यक्ति वो नोट लेने के लिए आ गए। हमारी तो था ही नहीं, हमने तो दृष्टि से देखा था और माना था कि मैं लेना चाहता हूं। मगर कर्म के वश वो हमको नहीं मिली, दूसरे को मिली। हमको असर होगी कि ये 2 रुपया मेरे को नहीं मिला। ये साइकोलॉजी है। नोट भी नहीं कहती है कि मैं तुम्हारी हूं, मैं भी नहीं कहता हूं कि नोट मेरी है, मगर अज्ञानता की साइकोलॉजी से हमको दुख हुआ कि ये नोट मेरे को नहीं मिली। हर बात के अंदर अज्ञान ही रिलेटिव और रियल के बीच वेल्डिंग करवाता है। क्या करवाता है? वेल्डिंग। और इसकी हमको इफेक्ट हो जाती है। रिलेटिव तो रिलेटिव है और रियल तो रियल है और दोनों स्वभाव से अलग है, मगर अज्ञान का वेल्डिंग से रिलेटिव की असर रियल को हो जाती है। यहां रियल का मतलब होता है पुरुषार्थ करने वाला प्रतिष्ठित आत्मा, मूल आत्मा को नहीं होती है, तो इसको हो जाती है। तो इसीलिए उनके पास जो ज्ञान है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं वो हिल जाता है। आप समझे? तो इसीलिए मैंने कहा आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हर समय हर अवस्था में अपनी दृष्टि में से अज्ञान मिटाता रहूं, मिटाता रहूं, मिटाता रहूं, क्योंकि वो ही बिल्डिंग है। अगर बिल्डिंग नहीं तोड़ेंगे और फिर कहेंगे मेरे को असर से मुक्त रहना है, इम्पॉसिबल। वेल्डिंग को तोड़ना पड़ेगा। क्या करने का? वेल्डिंग। और वो अज्ञान का वेल्डिंग किसका है? अज्ञान। बस। तो ये अज्ञान का वेल्डिंग हर समय तोड़ना पड़ेगा। इसके लिए मैंने सभी महात्माओं को, मुमुक्षुओं को और सभी पुरुषार्थवादियों को मैंने एक मार्ग बताया है जो मेरे जीवन के अंदर प्रैक्टिकल है, और इसका मैंने टाइटल दिया है आध्यात्म यज्ञ।
क्या दिया है? अध्यात्म यज्ञ। आध्यात्म यज्ञ, जो इतिहास के अंदर मैं पहली बार बता रहा हूं। यज्ञ शब्द से तो लोग परिचित है और आध्यात्म शब्द से भी परिचित है, मगर आध्यात्म यज्ञ शब्द जो है वो पहली बार सुना। तो वो क्या है? यज्ञ का मतलब होता है होमना। क्या करना? स्वाहा करना। स्वाहा करना। हर चीज को स्वाहा करो ताकि वो भस्म हो जाए, इसको यज्ञ कहते हैं। तो मैं ये कहता हूं, अगर आपको आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना है, मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है, तो आध्यात्मिक यज्ञ सीख लो। डिफिकल्ट नहीं है, कोई साधन की जरूरत नहीं है, कोई क्रियाकांड की जरूरत नहीं है, किसी को मानने की जरूरत नहीं है, और ना ही कोई रिचुअल्स है, ना ही कोई गुरु है, ना ही कोई शिष्य है। इसको जानना, समझना, उपयोग करना एकदम आसान है। सिर्फ इंटरेस्ट की जरूरत है और एप्लीकेशन की जरूरत है। कैसे? मैं आपको प्रयोग बताऊं। प्रयोग क्या करना है? सुबह उठते ही विचार आएगा कि मैं उठा, तुरंत ही अंदर स्वाहा कर दूं। शरीर उठा, मैं शरीर से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा, तो मैं उठा वो स्वाहा, मैं शुद्धात्मा हूं। उठने के बाद बाथरूम गया, मैं बाथरूम गया स्वाहा, क्योंकि मैं शुद्धात्मा हूं। उसके बाद ब्रश किया, मैंने ब्रश किया वो स्वाहा, मैं शुद्धात्मा हूं। इसके बाद मैंने स्नान किया, मैंने स्नान किया बिलीप स्वाहा, मैं शुद्धात्मा हूं। फिर मैंने नाश्ता किया, वो बिलीप को स्वाहा करो, क्योंकि मैं शुद्धात्मा हूं। शुद्धात्मा तो ये कुछ करता ही नहीं है। इसके बाद नौकरी गया, मैं नौकरी गया स्वाहा, मैं शुद्धात्मा हूं। नौकरी पे काम मैंने किया स्वाहा, मैं शुद्धात्मा हूं। नौकरी से घर में आया स्वाहा, मैं शुद्धात्मा हूं। रात को खाना मैंने खाया, बिलीप को स्वाहा करो, क्योंकि मैं शुद्धात्मा हूं। रात को मैं सो गया, स्वाहा करो, क्योंकि मैं शुद्धात्मा हूं। शुद्धात्मा कभी सोता नहीं है। यानी हर क्रिया प्रकृति करती है और मानता हूं मैंने किया। यही अज्ञानता की दृष्टि को स्वाहा करोगे तो आपका आध्यात्म यज्ञ प्रज्वलित हो जाएगा, और अज्ञान को स्वाहा करके, रॉन्ग बिलीफ को स्वाहा करके सनातन सत्य का अनुभव करने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी।